हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से जय श्री श्याम। मैं जस्ट अभी खाटू श्याम पहुँची हूँ। बहुत नसीब वाली हूँ कि बाबा जी ने चौथा फेरा मरवाया। कहते हैं ना, जब जिसका नसीब जगने वाला रहता है बाबा जी उसी को करेंगे। लेकिन कल वीरवार का दिन था। रविवार के दिन पूरे कहते हैं ना, सब लोग जितने व्यापारी रहते हैं बाबा जी को मोर पंख चढ़ाते हैं। मैं कल सुबह सुबह उठी और पता नहीं क्यों मुझे एक परेशानी लग रही थी, क्योंकि लोग मुझसे काम करा के पैसे मांग रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती मुझे अपनी गलती नहीं मानते हुए ज़बरदस्ती मुझे फ़ोन करके कि आपने ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, ज़बरदस्ती की बातें कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं अपसेट हो रही थी। देखिए, मैंने पहले भी 2 दिन पहले ही हाथ जोड़ के विनती की थी, मैसेज किया था कि प्लीज़ मेरी पूजा में अर्चन मत डालो। मैं बहुत बड़ी गुप्त नवरात्रि की पूजा करने आई हूँ, लेकिन मुझे कल स्थापना हटा के खाटू श्याम आना पड़ा, क्योंकि पता नहीं क्या मन में आया। फिर मुझे स्थापना को भंग करके, खंडित करके उठा के मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि आप लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से मुझे वहाँ से, क्योंकि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। एक इंसान तपस्या में लगा है, ये बहुत बड़ी पूजा है। आप सोचिए, बहुत बड़ी पूजा पे आया है। 7 पीढ़ियों के लिए पूजा है कि आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी किसी को पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, जेल का मुंह ना देखना पड़े। इतनी बड़ी तपस्या में गुप्त नवरात्रि आप लोगों ने मेरा भंग करने की कोशिश किया। भंग करने की कोशिश नहीं किया। आपको पता है, मैं पावागढ़ के लिए मैंने कितनी अच्छी सुंदर साड़ी ली थी। आप देखिए, आपको दिख रहा है ये साड़ी जरी मोती से भरी हुई। मैंने ये बहुत मन से अपनी माँ के लिए साड़ी मंगाई थी, और आप लोगों की वजह से मैं अपनी माँ को साड़ी नहीं चढ़ा पाई। मैं सच बोल रही हूँ, आगे जो बात बोले उसके पहले बोल रही। जितने लोगों ने मेरी ये तपस्या, मैं सच बोलूँ, मैं वहाँ परेशान हो गई। मैं सुबह रोने लगी। मेरी बाबा जी ये क्या है, ये लोग काम करा रहे हैं। अभी आप बोल रहे दौलत परी का, लोगों ने दौलत परी का जो 1-2 जनों ने पैसा वापस लिया, ये काम किया। आपको पता भी है, दौलत परी का जिन्होंने अभी 2-3 जनों ने लिया था, एक जन का लोन पास हो गया, एक जन का घर का काम हो गया। कितनी सारी चीज़ें हो गई। भरोसे वाली चीज़ होती है ना। मेरी इतनी अच्छी साड़ी मेरी माँ के लिए मैंने ली थी, आप लोगों से वो भी नहीं देखा गया। साल भर के बाद एक बार मैं अपनी माँ से मिलने वाली थी। आप सेल्फिश लोगों की वजह से मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाई। कितना बड़ा आप लोगों ने पाप किया। आप लोगों को पता है कितना बड़ा पाप लगेगा। मैंने बोला था ना, देख लीजिएगा, माता रानी की कसम, ये यात्रा पूरी होने तक आपके घर में आपकी औलाद की मौत होगी, क्योंकि ये औलादों के लिए थी, 7 पीढ़ियों के लिए थी पूजा। और सबसे बड़ी बात, आपने विद्या देवी को उसकी माँ से मिलने से रोका है। ये बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी। मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि लोग मुझे पूजा नहीं करने दे रहे। जाप करने बैठ रही तो इसका फ़ोन, जाप करने बैठ रही तो उसका फ़ोन, ये काम वो काम, ऐसे मतलब लोगों को मज़ा आता है, हंसी आती है मुझ पे। अरे पहले खुद की शक्ल आईने में देखो, मुझ पे हंसने से पहले शर्म नहीं आती है। अरे क्या मतलब, आप सोचो, एक बेटी दिल से अपनी माँ के लिए एक प्यारी सी साड़ी खरीदी थी, कि एक साड़ी का कीमत कम से कम 4 से 5 हज़ार होगा। यहाँ आप लोग 100 रुपये माँ को नहीं चढ़ाते हो। मेरी मोंगल माँ का दर्शन रह गया, मणिधर की मोंगल माँ। आपको सच बोल रही हूँ ना, मेरी काली माँ मोंगल माँ ने कल से ही पूजा शुरुआत कर दी है। जैसे ही मैं वहाँ से निकली हूँ, सबके घर में हालत ख़राब हो चुकी है, सबके बच्चों की तबीयत ख़राब हो चुकी है। और आप देख लीजिएगा, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगी, मेरी माँ तो जो सज़ा देंगी। मैं यहाँ खाटू श्याम में बैठी हूँ, मैं बोलूँगी हारे के सहारे मेरे बाबा। मुझे लोग हराने पे लगे हैं, मैं सिर्फ अपनी काम कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ। लोग मुझे गिराने पे लगे हैं, ज़बरदस्ती का मुझे टीच करने पे लगे। देखिए, मैं अपनी पूजा में इसमें बिजी रहती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी की लाइफ में बोलती भी नहीं हूँ। लेकिन इस बार जिन्होंने, सबने जो मिलके गलती की है, उन्होंने अपने घर में मौत की दावत दी। और ये बात पक्की बोल रही हूँ, मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत रख के पूजा शुरू की है। मेरी गुप्त नवरात्रि वहाँ से तोड़ के स्थापना उठा के मुझे खुद खाटू श्याम आना पड़ा, क्योंकि खाटू श्याम बाबा ने बोला, बेटा तू मेरे पास आ जा। वहाँ बैठी रहेगी, तेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, तू मेरे पास आ। इसके लिए मैं वहाँ से निकली। मेरे गुरुजी भी बोले निकलो, मैं यहाँ आ गई। आज मैं अपनी बदनामी खुद करना चाहती हूँ। मेरे कुछ अपने चाहते कि मेरी बदनामी हो। कल की वीडियो में आप बताइए, सब लोग बताइए, कल की मैंने लव जिहाद की वीडियो में ऐसा क्या गलत कहा था। मैंने पर्सनली किसी को कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मेरा किसी से लेना देना नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। पूरा 1 साल हो गया है विद्या देवी घर से बाहर है, पूरा 1 साल हो गया है। 1 साल में सिर्फ अपने घर पे 4 से 5 दिन अपने बच्चों से मिलने गई रहेगी, इस मकसद से कि उनका घर हो जाए, उनके लिए एक छत हो जाए। लेकिन कुछ रंडी छिनाल मादर चौथ लोग खुद का तो घर बना नहीं पाए, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए गलत सोचते हैं। ठीक है, दिमाग में सबके गलत डालते हैं।
पूरे साल भर से मैं कभी किसी के बीच में नहीं रहती हूँ। मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कल लव जिहाद पे मैटर डाला था। एक सांगली से एक पिता है, पहले मैं प्रूफ दूंगी। सांगली से एक पिता है जो अपनी उसकी बेटी को एक लड़का लेके भाग गया है। वो लड़का, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो हिंदू ही है, लेकिन वो लड़का लेके भाग गया। वो बाप चाहता है कि उसकी मौत हो जाए, ठीक है। एक लड़की गुजरात की, मैंने कल की वीडियो में लव जिहाद में सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा था, शायद आपने रिकॉर्डिंग पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कोई भी जगह का हो, हमारे जात में लड़के मर जाते हैं क्या? आप लोगों को दूसरी जात के लड़कों में मुंह मारना रहता है? हाँ, मैंने केरला मूवी जो आई थी उसकी वो हिस्ट्री दी ना। पर्सनली किसको क्या कहा, कहाँ किसका नाम लिया मैंने? मेरा काम का ही रिलेटेड पूजा। मेरी बातें तो लोग सुनने के लिए मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। मेरा काम है, मैं बोलूँगी तो मुझे 2 पैसा काम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये बातें जहाँ से मुझे मैसेज आया वो बातें वहाँ तक पहुँच कैसे रही हैं? मुझे वहाँ की बातें नहीं आ रही, लेकिन मेरी बातें वहाँ तक कैसे पहुँच रही है? बाकायदा दिमाग में पूरी बातें भरी गई और उसके बाद मुझे बोली गई। सामने वाले मुझे कहते हैं कि बहुत बड़ी विद्या देवी बनती है ना, हम दिखाते हैं। तेरे को सिर्फ यूट्यूब चलाने आता है, हमको सोशल मीडिया चलाने का हमको पता है। इंस्टाग्राम इधर उधर तेरा पास्ट डालेंगे। अरे क्या पास्ट डालोगे? मेरी इज्जत उतारोगे? पहले खुद की इज्जत तो बना लो। तुम्हें जानता कौन है? तुम्हारी खुद की अपनी इज्जत है? तुम लोग खुद विद्या देवी के भरोसे हो? हाँ, तुम्हारी खुद की कोई पहचान है? विद्या देवी की पहचान बनाने में मैंने कितना स्ट्रगल किया मुझे पता है ना। बेगर चप्पल क्या 6 साल से घूम रही हूँ मैं। कभी किसी ने मेरी मेहनत देखी? नहीं देखी। नाम खराब, क्या नाम खराब करना है? पता है आपको, मेरी जन्मदाता मेरी माँ भी जब मेरी पूजा पाठ से जलती थी तो मुझे धंधे वाली बोलती थी कि तू तो धंधे वाली। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे पहले मारने के लिए आदमी भेजे थे और उसके बाद वही आदमी लोग जब आते थे तो बोलते 10 आदमी लोग को जमा करके धंधे वाली है। तुमको वो धंधा दिखा, लेकिन तुम्हारे घर में जब तुम्हारी बेटी के घर में 10 आदमी थे, तुमने पुलिस स्टेशन जाके उसको बचाने की कोशिश नहीं की ना? बोलने का हक किसको है? हाँ, अरे 16 साल की उम्र में एक लड़की की शादी करा दी जाती है। 22-23 साल की उम्र में एक लड़की 3 बच्चों की माँ बन जाती है। उसके बाद उसके ऐसे पति से शादी कराई जाती है जो मुश्किल से महीने का 8-10 हज़ार कमाता है। बच्चे को चॉकलेट का पैसा नहीं रहता है। आज भी मुझे वो दिन याद है कि मेरे घर में गैस का बाटला ख़त्म हो गया था और गैस के बाटले के लिए जब मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा हर बार पैसा मांगना अच्छी बात नहीं है। तब हमारे गली के, हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे 500 रुपये देने के बदले मेरे साथ सोना चाहा था। तब मेरे बच्चे 6-6, 7-7 महीने के थे। मैं जब गोराई में आई तो मेरे बच्चे 8, 9, 10 साल के थे। उन्हें क्या पता है? क्या पता है उन्हें हिस्ट्री? 3 बच्चों को पालने के लिए अगर एक माँ धंधा भी करती है ना तो उसमें बच्चों को या किसी को भी बोलने का हक नहीं होता। अगर एक माँ बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है, धंधा करती है, किसी आदमी के साथ सोती है ना, तो अपने बच्चों को पालने के लिए जो सही लगता है वो करती है। जो भी किया मैंने अपने साथ किया। किसी ने मुझे देखने आया कि किसके साथ सो रहे, क्या कर रहे, ये बताओ। मुझे आज रोना आ रहा है कि जिन लोगों के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की वो ऐसे कुत्तों की बातें सुनकर मुझे बोलने आ रहे। मैंने किसी का नाम लिया था। मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे पुलिस की धमकी दी जाती है। क्या बोलते हैं, मुसलमानों को गलत बोलती है। उसी मुसलमान के साथ ड्रग्स ले रही थी। ड्रग्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरा एक अच्छा खासा ऑफिस था। ऑफिस में एक किन्नर आया था, अमन करके, अमन, जागृति ऐसे करके एक ड्राइवर आता था मेरे पास काम पे। उन लोगों ने मिलके मुझे नशा दिया था। मेरा हाथ पकड़ के मेरे हाथ में इंजेक्शन दिया था। मुझे थोड़ी पता था कि पतले होने के लिए पाउडर क्या चीज़ है। तब उन लोगों ने नहीं बताया था कि ये ड्रग्स है। जब मुझे आदी कर दिया गया, जब इंसान उस चीज़ का आदी होता तो आपको भी पता है कि वो इंसान कैसे रहता है। आदी करने के बाद आरिफ शेख आया था, उसके बाद मेरे पति सब आए थे मेरी लाइफ में। हाँ, आपका नाम नहीं लिया। आप लोग मुझे क्या बोलते हो, धंधे वाली है ये। अरे तुम लोग अगर मैं धंधे वाली हूँ ना तो धंधे वाली की कमाई के पैसे क्यों खा रहे हो? तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है? रूम में बैठ के एसी की हवा खाने का, घर का 1 गिलास का पानी नहीं उठाने का, बना बनाया खाना चाहिए, बने बनाए धोए हुए कपड़े चाहिए। मैं बताऊँ इस धंधे वाली ने तुम लोगों के अकाउंट में कितने पैसे डाले? अरे मैं तो रंडी हूँ, छिनाल हूँ, तो इस रंडी छिनाल के साथ क्यों रहने का? ये तो बताओ, क्यों मेरा बोझा बन के रहने का? दिन भर एसी चालू करने का। मैं पूरे महीने बाहर भटकती हूँ। मेरा फ़ोन, मेरे सारे बच्चों के पास आईफोन है, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है और जो वीडियो बना रही हूँ ओप्पो का फ़ोन है। मुश्किल से मात्र 15-20 हज़ार का फ़ोन लेके घूमती है विद्या देवी। रस्ते भर दाल चावल से ज़्यादा कुछ खाती नहीं है।
पूरे पूरी महाराष्ट्र में पूरे इंडिया घूमती हूँ इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छे से रह सके, उनका घर हो सके। और कुछ कुत्तों के बोलने पे वो लोग मुझ पे ऐसी बातें करेंगे। हाँ, अगर मैं धंधे वाली हूँ, छिनाल हूँ, रंडी हूँ, तो मैं जो भी हूँ मेरे लिए हूँ। मैं अपने सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, किसी के घर का एक पैसा लेने नहीं जाती हूँ। और ब्राह्मण के घर में मुसलमान की बात के लिए झगड़ा क्यों हो रहा है, मेरे को ये बात पूछनी है। मैंने किसी का नाम लिया? पहली बात तो मेरा जहाँ तक दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैंने आप लोगों तक कुछ कभी कहा नहीं। जो बात मेरे दिमाग में भी नहीं है वो बात ज़बरदस्ती आप लोग दिमाग में डाले जा रहे हो। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तीन का मतलब अब मुझे बल्कि पता लगाना पड़ेगा कि किसके पास किसका नंबर है। पुलिस के पास जाना है, वकील के पास जाना है, जाओ मेरे घर से गेट आउट और जाओ, मेरे घर में नहीं रहने का। ये जो तुम्हारे कान में रुई भरते हैं ना उनको जाके बोलो अपने घर पे ले जाके रखे, जरा अपने घर पे रखे 4 दिन तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। जो लोग इंसान अपने खुद के घर में 1 गिलास पानी उठा के नहीं पीते, तुम्हारे घर में क्या काम करेंगे? मुझे कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी से इसको अलग किया, उसको अलग किया। अरे क्यों, कब अलग किया, किसको अलग किया? हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए। मेरे को बोलते ना किसी के सोए हुए पकड़े गए, क्या किए? अरे पकड़े गए ना, सबूत दो। मेरे को बोला जाता है तेरा यूट्यूब पे नाम डाल देंगे, इधर डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 बच्चों को पालने के लिए अगर एक माँ ने जो भी किया रहेगा ना, वो उनके भले के लिए जो सही लगेगा किया रहेगा, वो मेरी मर्ज़ी है। मुझे जब लोग बर्बाद कर रहे थे, मुझे जब ऐसे मुसलमान जैसे लोग मुझे ड्रग्स दे रहे थे, तब किसी के कान में रू नहीं रहेंगी कि जाना चाहिए पुलिस स्टेशन, बचाना चाहिए उस औरत को। तब तो लोग कुंडी लगा के अंदर सो जाते थे कि कब इसकी मरने की खबर आएगी और कब हम बाहर निकलेंगे। क्यों, ये बताओ? मेरे बेटे का नाम लिया जाता है बार बार। हाँ, मेरे को फंसाने वाले लोग मेरे बेटे का नाम लेते हैं। तेरा बेटा है ना, आज की तारीख में सबको जलन हो रही है। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मैं हर काम बोलती हूँ बेटे को पूछ के करती हूँ। मेरे लिए तो मेरा बेटा ही सब कुछ है ना। मेरे पास तो ना माँ है, ना बाप है, ना कोई नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, मेरी बेटियाँ है। तो किसको बोलेगी विद्या देवी? तुम लोग को लिए अब कुछ जो इतनी प्रॉपर्टी बनाएगी अपनी छाती पे लेके जाएगी क्या? हाँ, आज मुझे रुलाया है सबने। मेरी काली माता के लिए साड़ी लिया, तुम लोग ने चढ़ाने नहीं दिया है। मैं मुसलमान लोगों के दरगाह में खुद जाती हूँ, चादर चढ़ाती हूँ। मैंने उन्हें गलत नहीं कहा, मैंने कौम को गलत कहा। मेरे पास डेली मैसेज आता है। एक 50 साल की लेडीज़ को एक 32 साल के लड़के ने, मुसलमान ने, लव जिहाद में फंसा के उस बेचारी का सारा पैसा वैसा सब लूट लिया। मेरे पास सारे लोगों की हिस्ट्री है। उसके साथ साथ उसने उसकी बेटी के साथ भी रिलेशन रखा, उसकी हिस्ट्री है। बोली माँ मेरे को उस आदमी का मारण क्रिया करना है। उस बात पे मैं चिल्ला रही थी कि तुम लोग फिर करते क्यों? गुजरात में एक लड़की है, उसका नाम नहीं लूँगी, बेचारी बहुत बड़े घर की है। उसको एक बीजेपी वाले ने, बीजेपी का नाम आया था, बीजेपी की पहचान थी, बीजेपी वाले नहीं, सॉरी, बीजेपी की पहचान थी वो लड़के की। वो लड़के ने बीजेपी के दल पे उस लड़की को धमकाया। पुलिस के बाद पहले एक बच्चे की माँ बनाया, फिर उसको छोड़ दिया। मैंने तो यही कहा ना यूट्यूब पे कि आप लोग अगर किसी का साथ निभाते तो निभाओ। लव जिहादी बोलेंगे ना, चाहे गुजराती में हो, चाहे मराठी में हो, चाहे किसी में भी हो। मैंने तो अपने आप को भी गाली दी ना, तो लोगों ने अपने आप पर क्यों लिया जब मैंने नाम नहीं लिया? मैं कसम से बोल रही हूँ। पुलिस स्टेशन जाना है, मैं तो खुद पहले बोलूँगी पुलिस वालों को कि पहले ये मोबाइल चेक करो। कॉल हिस्ट्री हटा देने से, डिलीट करने से, 10 नंबरों से बात करने से मुझसे ज़्यादा पुलिस वाले सब वो रहते हैं। ठीक है, मैं रंडी हूँ ना, मेरा पास्ट बताना है ना कि मैं धंधे वाली थी, ये थी, ये बताना है ना। ठीक है, मैं धंधे वाली हूँ मैं धंधे वाली। ठीक है, किसके साथ देखा? आज क्या है, प्रेजेंट क्या है मेरा? पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट क्या है? विद्या देवी एक अघोरी है, नंगे पांव घूमती है, दूसरों की लड़कियों की रक्षा करती है, सबकी इज्जत बचाती है। मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है। ज़बरदस्ती सब लोग घुस रहे। क्यों घुस रहे? क्यों मुझे फ़ोन करते हैं? आप अगर सही हो तो देखो, अगर आपको लग रहा है मैं आपको गलत बोल रही हूँ, आप अगर सही हो तो अपने घर पे रहो। मैं जिन लोगों को गलत बोलती हूँ नाम लेके ना, उन लोग ने मेरे साथ वैसा किया है। एक आदमी मुझे बोलता है तेरे बेटे को बोलो, तेरे बेटे को बीच में ले।
एक मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो बेटे तक क्यों जाने का? बेटे तक क्यों जाने का? ये बताओ आप। बेटे को मालूम है क्या, जिस दिन मेरे बेटे को पता चलेगा ना कि उसकी माँ को लोग इतना परेशान करते हैं, उसको तो पूरी बात पता भी नहीं रहती है कि मेरी माँ से ही कमाते हैं, मेरी माँ को ही धमकी देते हैं। मेरे को कल जो मैसेज आया ना, मैंने अब तक अपने बेटे को नहीं बताया है। अगर मैंने अपने बेटे को बता दिया ना तो वो खुद पुलिस स्टेशन जाएगा, वो घर में रहने नहीं देगा किसी को। उसको अपनी माँ का पता है कि मेरी, वो क्या बोला था पता है, परसों मेरे साथ एक लेडीज आई है, क्या बोला था पता है परसों? मैंने बोला भाजी भरा के रख दिया है, चावल दाल सब राशन भरा के रख दिया है, तो क्या बोलता है सब भरा के, क्या मतलब, माँ तो नहीं है ना घर पे। मैं तुम लोगों के लिए दौड़ती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ के दौड़ रही हूँ। एक कमीना इंसान जिसे सेल्फिश है, जिसे अपने आप से किसी से प्यार नहीं है, वो मुझे मेरे बेटे की धमकी देता है। तेरे गांड में दम है, मेरे बेटे को जाके बता कि मैं तेरी माँ को रंडी चौधी की, छिनाल चौधी की, भड़वी मादर चौथ गाली देता हूँ। मैंने ना गोराई में सिर्फ एक आवाज़ उठाऊंगी ना, तुम सब लोगों को ना लोग गिरा गिरा के दौड़ा के मारेंगे, याद रखना। आज मेरे आँख में आंसू आया है, इसका बदला मैं लूँगी। एक बात याद रखना, ये जो मैटर हुआ है ना, मैंने खुद आज अपने आप को बदनाम किया। मैं सिर्फ बोलती हूँ, मैं रंडी हूँ, छिनाल हूँ, धंधे वाली हूँ, तो मेरे साथ रहने का क्यों, मेरे घर का एसी का बिल गिराने का क्यों? बाहर निकलो दरवाजे के बाहर, जो बदनामी करनी करो, पहले बदनामी तो करो जाके। हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, हर एक चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके बाद जो मानहानि का केस होगा अलग। और साथ में मोबाइल में जितने लोगों से बात हुई रहेगी, जितने लोगों ने कान भरा है, सबके नंबर जब मिलेंगे ना, कसम से बोलती हूँ, भले 5 लाख रुपए क्यों ना पुलिस स्टेशन देना पड़े, सबकी कान में डंडे डलवाऊंगी। ये विद्या देवी का वादा है। तुम लोगों को किसी की माँ की मेहनत को बिगाड़ना बड़े अच्छे से आता है। तुम लोगों ने खुद ने क्या बनाया है, बाप दादाओं की जायदाद पे ऐश करने वाले, तुम लोगों को क्या पता कि पैसा कैसे आता है? हाँ, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला, जब तक मैं नाम न लूँ अपने ऊपर लेने का नहीं। मेरे को 50 लोग देखते हैं। पहली बात, मेरे को कल बात समझ में नहीं आ रही ना, तो झगड़ा है ना, झंझट है, कोई बात नहीं है। बेगर बात के इतना बवंडर कराने का, पुलिस का, इसका उसका क्या मतलब है? अरे जाओ ना, जाओ सोशल मीडिया पे डाल दो। लो मैंने डाल दिया, तुम क्या डालोगे? मैं ही डाल देती हूँ। हाँ हूँ मैं, ठीक है, मैं हूँ धंधे वाली, ठीक है। किसके साथ धंधा करते देखा वो बताओ मुझे, सबूत दो मुझे। एक माँ होती है ना, बच्चों को पालने के लिए ना, एक बार उसको किसी आदमी के साथ सोना भी पड़े तो वो सो जाती है, ठीक है, जब उसके पीछे कोई सहारा नहीं रहता है। तो ये बात याद रखो आप। उसकी मेहनत को, उसको गाली देने का किसी को हक नहीं है। यहाँ पे 10 रंडी लोग सब कैसे ना, भाई के साथ, जेठ के साथ, ससुर के साथ सोने के बाद भी सीना तान के अपने घर में रहती है, 1 रुपए के वो नहीं करती हैं। उन लोगों को कोई गाली नहीं देगा, लेकिन हम जैसे लोग जो मेहनत करके अपने बच्चों को पालते पोसते ना, वो लोगों से देखा नहीं जाता। और एक बात याद रखना, मेरी माँ की साड़ी मेरे पास वापस आई है। खाटू श्याम में बैठी हूँ, खाटू श्याम में बैठ के रो रही हूँ। कहते हैं खाटू श्याम में बाबा जी जिनके सर पे हाथ रखते, अगर उनका कोई बुरा करता है ना तो किसी का नहीं छोड़ते। बस एक ही बात कहूँगी कि खाटू बाबा जिसने भी मेरा दिल दुखाया है ना, जिसकी वजह से भी मेरे घर में ये मगजमारी हुई है ना, जिसने भी मुझे इस तरह की उल्टी बात कही है ना, उसके घर में आने वाले 10 दिन के अंदर मारण क्रिया होना चाहिए। उनके घर में उसी इंसान की मौत चाहिए मुझे, बात खत्म। जिसकी वजह से ये कांड हुआ उसकी मौत चाहिए। और एक बात याद रखना, मैं कामाख्या तक जा रही हूँ, मैं तो ये बेगर यात्रा किए लौटूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे पुलिस केस हो जाए, चाहे जो हो जाए, ठीक है। मेरे को भी देखना है कि पुलिस वाले तुम्हारा साथ देते कि मेरा देते। पुलिस वाले भी अक्ल वाले होते, वो बोलेंगे जब तुमको लगता है कि ये इंसान गलत है तो रहने का क्यों साथ में, उसका खाने का क्यों? हाँ, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, या बेशरम हो, ये चीज़ों का खाना पसंद है? कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ मैं बोल के दिखा रही हूँ। पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी क्या होता है ना, 2 अगस्त को विद्या देवी पहुँचेगी, 5 अगस्त को कोर्ट में पुलिस स्टेशन में पहुंचूंगी, और उसके बाद मैं तमाशा दिखाऊंगी कि तमाशा होता क्या है। तमाशा करना है ना, तमाशा विद्या देवी दिखाएगी। और जो बार बार मेरे बेटे का नाम लिया जाता है ना, एक बात याद रखना, अगर मेरा बेटा है तो तुम्हारे पास भी बेटा है। तुम लोगों ने डायलॉग मारा था ना, तुम लोग दूसरे के घर में घुसोगे, तुम्हारे घर का भी दरवाजा खुला है। तो एक बात याद रखना, मेरे बच्चों तक आने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारे बच्चों को भी हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
ये बात याद रखो, मैं अघोरी हूँ, मेरे से दूर रहने में ही भलाई है। मेरे नाद में लगोगे ना तो तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये बात लिख के ले लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम लोगों ने मेरी काली माता की साड़ी वापस की, मेरा स्थापना उठाया है, उसका भुगतान तो जो माँ काली देगी उसके लिए तो तैयार हो, चाहे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो चाहे जो हो। जिन्होंने ये गलती की उनको सज़ा मिलेगी। बदनामी चाहिए थी, कर दी बदनामी अपी। मत दो मुझे काम, मत दो कुछ करो। तुम्हारे लोगों से मेरा घर नहीं चलता है। मेरा घर चलाने वाले मेरे खाटू बाबा है, मेरी माता रानी विंध्यवासिनी है, ठीक है। तुम जैसों की क्या औकात जो हमारा घर चलाएंगे? तुम जैसे खुद हमारे पास आते हैं, माता जी ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ठीक है। तो तुम्हें बोलने का हक बिल्कुल भी नहीं है मेरे सामने। तुम अपनी लालच से, अपनी फैसिलिटी से मुझे काम देते हो। मैं तुम्हारे पास भीख नहीं मांगती हूँ, तो तुम मेरा घर नहीं चलाते हो। मेरा घर चलाने वाले मेरे भगवान हैं। और तुम लोगों ने, जितने लोगों ने मुझसे पैसे वापस लिए, जितने लोगों ने मेरा इस तरह से दिल दुखाया है ना, देख लेना गुरु पूर्णिमा के पहले अगर तुम्हारे घर में मौतें नहीं हुई तो विद्या देवी को चप्पल से आके मार के जाना मुँह पे, बस इतना वादा है, ठीक है।